एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी, अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो फिर अपनी बेटी का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला, मौला खुश रखे, मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल ਵਿਆਹ कराना है, ਇਹਦੇ उत्ते प्लाजा नहीं पाना। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं करते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आले, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। बीवी, मेरे ख्याल से हमारी बेटी को प्यार हो गया है। शोहर, तुम्हें कैसे पता चला? बीवी, क्योंकि वो कुछ दिनों से इजी लोड के पैसे नहीं मांग रही। जोया को किसी ने पीछे से उंगली दी और छुप गया। पीछे एक 65 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। जोया ने पूछा, बाबा जी, मिस कॉल आपने दी है? बाबा शलवार उतार कर बोला, पुत्र, मेरा ते बैलेंस ही खत्म है। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार बोला, बस यार 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21वीं में हम चला जाएगा। एक लड़की क्लासरूम में बैठकर बिस्किट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्किट अपनी कमीज में छुपा लिया। मैडम ने पूछा, बिस्किट कहाँ गया? क्लास में बैठा एक हरामी लड़का बोला, मैडम जी, ये साली दूध में डबो डबो कर खा रही है। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बॉडी में व्हाइट सेल खत्म हो गए हैं। सरदार रोता हुआ बाहर आया और वापस आकर बोला, डॉक्टर साहब, व्हाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशीबा के मिले हैं, यही डाल दें। डॉक्टर, वो अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं तेरा बाप है। पिंड के चौधरी के मुंडे की वलायत से कॉल आई कि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल की है। जब ये बात पिंड के नाई को पता चली तो वो हर एक को पकड़ कर कहता, मैनू भी मुबारक दियो, मैनू भी मुबारक दियो। आखिर तंग आकर लोगों ने उससे पूछा कि मुंडा चौधरियां दा पास होया है, तेनू किस गल दी मुबारक दईए? आगे से उसने कहा, ओदा खतना मैं कीता सी। बेटे ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, आप तो कहती हैं कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? माँ ने कहा, बेटा, वो परी तो नहीं है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। माँ ने गुस्से से कहा, लो आज फिर परी भी उड़ेगी और नाल तेरा अब्बा भी। पठान से किसी ने पूछा कि रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? पठान बहुत सोचने के बाद बोला, बात है समझने की, आप रेडियो में रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। एक शादीशुदा आदमी हसीनो जमील बीवी रखने के बावजूद हर नमाज के बाद बाकायदगी से दुआ करता कि या अल्लाह, तेरे खजानों में कमी तो नहीं, मुझे एक नई सास अता फरमा दे। आखिर अल्लाह पाक ने उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्श दिया। एक रोज वो दफ्तर से घर पहुंचा तो बीवी ने चाय देते हुए शर्मिंदा से अंदाज में बताया कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि बिस्किट के रैपर पर यह भी लिख दिया करें कि बिस्किट चाय में कितने गौते बर्दाश्त कर सकता है, बड़े बिस्किट जाया हो जाते हैं। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया तो अपने शोहर से कहा कि जाकर मिठाई लाए और मोहल्ले में बांट दे। वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा कि किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। उसने बड़े फख्र से कहा, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा, तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहा कि बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है? लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? शोहर ने कहा, 3 माह। बीवी ने फिर पूछा, मेरी शादी को कितना अरसा हुआ? शोहर ने कहा, 3 माह। फिर बीवी ने पूछा, हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ? शोहर ने फिर कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दे, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो,
क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है ते तेरे कोल वाल सीधे नहीं हुंदे। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राणा बड़ा नमाजी परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ कि मैंने हज भी किया हुआ है। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहिब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? बेवकूफ बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक दफा मैंने गुस्से में बीवी को डांट दिया। बीवी बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गर्म दूध लेकर आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो बीवी दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी। तो मैंने पूछा, अब क्या हुआ? तो बीवी कहने लगी, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं इसमें चूहे मार गोली डालकर लाई थी। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी, नहीं तो अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट ने क्या जवाब दिया, तेरे थल्ले आग लगी होवे ते तेनू लग पता जावे। एक बस हादसे का शिकार हो गई और एक लड़की की टांग टूट गई। लड़की बुरी तरह रो रही थी और कहती जाती थी कि मेरी टांग टूट गई, टांग टूट गई। एक बेवकूफ ने उसे रोते देखकर कहा, ओए बेवकूफ, कंट्रोल योर सेल्फ। इस सामने वाले बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र ही नहीं। एक बेवकूफ बोला, मेरे सर में दर्द है। दूसरा बोला, मेरे गले में दर्द हो रहा है। पहला बोला, ऐसा करो तुम मेरा सर दबाओ, मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। सुहागरात को अचानक दूल्हे की मां ने दरवाजा खटखटाया तो दुल्हन भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। दूल्हा बोला, ये मेरी मां है। दुल्हन बोली, मैं समझी छापा पड़ गया है। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों के दिल के आगे लिखा होता है कि दाखिला मना है, जबकि लड़कों के दिल पर लिखा हुआ होता है कि कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। तीन सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर सरदार ने भी हाथ दिखाकर कहा, ना बाऊजी, असी पहला ही तेन ना। शोहर जुमा की नमाज पढ़ के घर आया तो खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी ने पूछा, क्या मौलवी साहब ने आज रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है, जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। बीवी ने नाश्ता करते हुए शोहर से कहा, तुम हर हफ्ते को मछली के शिकार पर जाते हो ना? शोहर ने नाश्ते से सर उठाकर फखरिया लहजे में कहा, हाँ। बीवी बोली, वो मछली कल मुझसे घर मिलने आई थी, अब उसके शोहर घर से लापता हैं, सब प्लीज दुआ करें। डॉक्टर, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। पठान, यूं तो मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तकरीबन रोजाना खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर के लिए? पठान, जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म नहीं हो जाती। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।